नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े विषय लाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? आज हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाने के साथ साथ हमारे कर्मों के फल के बारे में भी बताता है। तो आइए इस रहस्यमय विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि पुण्य कर्मों का फल क्यों समय लेकर मिलता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण क्या है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है, जो भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को सुनाया गया था। यह पुराण जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य कर्म और आत्मा के विषय में गहरी जानकारी प्रदान करता है। इसमें पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का उल्लेख किया गया है और उनके फल को किस प्रकार से समय के साथ प्राप्त किया जाता है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु के मार्ग को निर्धारित करते हैं। हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल हमें समय के साथ मिलता है, जबकि पापों का दंड भी हमें उसी तरह भुगतना पड़ता है। यह पुराण हमें यह भी सिखाता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता और हमें इसे समझने की आवश्यकता क्यों है। अब बात करते हैं पुण्य कर्मों के महत्व और उनके फल के बारे में। पुण्य कर्म वे कार्य होते हैं जो दूसरों के भले के लिए किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। उदाहरण के लिए किसी गरीब की मदद करना, धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना आदि पुण्य कर्म माने जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग, सुख, शांति और मानसिक शुद्धता के रूप में मिलता है। लेकिन यह फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न का उत्तर हमें गहरे दर्शन में मिलता है। पुण्य कर्मों का फल जीवन के विभिन्न कालों में मिलता है और यह फल उस व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिल सकता, क्योंकि यह फल व्यक्ति की जीवन यात्रा के विभिन्न चरणों से मिलता है। अब हम उस सवाल का उत्तर खोजेंगे कि पुण्य कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल उसे जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने पापों के दंड से पहले मुक्त होना पड़ेगा। जब तक पापों का दंड पूरा नहीं होता, तब तक पुण्य कर्मों का फल नहीं मिल सकता। हमारे कर्मों का फल समय के अनुसार निर्धारित होता है। यह जरूरी नहीं कि हमें जो पुण्य कर्म हमने किए हैं उसका फल तुरंत ही मिले। भगवान का विधान और समय के साथ जुड़ा संतुलन तय करता है कि हमें कब और कैसे यह फल मिलेगा। कई बार पुण्य कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उसका मानसिक या आध्यात्मिक स्तर अभी तैयार नहीं है, तो उसे फल मिलने में समय लग सकता है। हमारे सभी पुण्य और पाप कर्मों का संचय होता है। पुण्य कर्मों का फल धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखता है, क्योंकि यह संचय एक क्रमबद्ध तरीके से पूरा होता है। इसके लिए एक निश्चित समयावधि की आवश्यकता होती है, ताकि हम पूरी तरह से उन कर्मों के फलों का अनुभव कर सके। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पुण्य कर्मों का परिपाक धीरे धीरे होता है। जैसे कोई बीज जब बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसी तरह पुण्य कर्मों का फल भी एक निर्धारित समय में परिपक्व होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्मों का फल केवल इस जन्म में नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पुण्य कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सब भगवान के न्याय, समय के चक्र और हमारी आत्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।